इंटरनेशनल टाइगर्स डे है और ऐसे में हमारे टाइगर्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। और साफ बात तो ये भी है कि जो हमारे टाइगर्स हैं उनसे हमें इतना ज़्यादा लगाव है कि हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और इंसान का और टाइगर्स का आपस में कभी भी टकराव न हो। लेकिन अगर हम इंसानों के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे भी चुनिंदा लोग होते हैं जिनको वाइल्ड लाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और वो अपनी लाइफ जो है वो वाइल्ड लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं आज, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर योगेश भाटिया जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल वाइल्ड लाइफ को दे दिए और टाइगर्स को लेकर तो उनको विशेष स्नेह है। बहुत सारी पिक्चर्स उन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के तहत क्लिक की और मैंने कुछ उनकी पिक्चर्स देखी, बहुत जबरदस्त हैं। लाइन पर है अभी हमारे साथ, करते हैं उनसे बात। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी। सर जानना चाहेंगे टाइगर्स को लेकर जो आपका लगाव है वो लगाव कहाँ डेवलप हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ और आज वो किस जगह पर खड़ा है, वो लगाव, वो प्यार जिसके लिए आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर तक बन गए। देखिए, ये एनिमल्स के प्रति या जानवरों के प्रति तो मेरा जो लगाव है बचपन से ही था। मैं अपना कैमरा लेके चिड़ियाघर चले जाता था यहाँ पे, और लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप होता गया और टाइगर इतना प्यारा जानवर है जी। और इतनी अट्रैक्शन है उसमें कि उसको कोई भी देखेगा तो प्यार हो जाएगा। उसका लगाव का अब ये इस मुकाम पे पहुंचा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। क्या बात है सर। एक चीज ये है कि उनकी आंखों में इतना प्यार होता है। अब ये प्यार आपको तो दिखाई देता है लेकिन एक आम इंसान को दिखाई शायद न दे, तो ये कौन सा वाला प्यार है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके आप दीवाने हैं? देखिए, उनकी जो टाइगर की आंखों में एक अट्रैक्शन है, आपको वो सम्मोहन कर लेते हैं। अच्छा। और लिटरली आपको मैं बताऊं, अगर आप उनको देखेंगे तो आप सम्मोहित हो जाएंगे। बहुत ज्यादा उनसे सम्मोहित हो जाता है इंसान जब उनको देखता है, और यही आपको बार बार जंगल लेके जाता है। जी सर, इसीलिए आपको कहना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल टाइगर डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि आपकी एक पिक्चर मैंने देखी जिसमें 2 टाइगर्स दिख रहे हैं, वो नर और मादा हैं, जो पिक्चर मैंने देखी, और क्या खूबसूरत फोटोग्राफ है वो शायद आप जिस पिक्चर की बात कर रहे हैं वो हो सकता है मादा हो और उसके साथ उसका बच्चा हो। अच्छा, और ये फोटोग्राफ सर आपने कहाँ क्लिक करी? आप और टाइगर्स कौन से जंगलों में पाए जाते हैं? मैं हर एक जंगल में पाया जाता हूँ, लेकिन टाइगर जो है वो ज्यादातर जिम कॉर्बेट में, पन्ना में, रणथंबोर में, टोडोबा में, जिनका कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिक्र किया है, इन सारे जंगलों में बहुत पाए जाते हैं। और मैं जो पाया जाता हूँ इंडिया और अफ्रीका दोनों जंगलों में पाया जाता हूँ। सर अब बहुत सारे, क्योंकि अब आज आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो फोटोग्राफी का शौक रखते हैं। तो ऐसे में जो फोटोग्राफर्स इस समय आपको सुन रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आपको क्या लगता है, कैमरास के हिसाब से आपकी पहली पसंद क्या है? मतलब उनको अपने करियर की शुरुआत वाइल्ड लाइफ में किस हिसाब से करनी चाहिए? देखिए, कैमरा की पसंद तो सबकी अपनी अपनी है। मैं अपना जो इस्तेमाल करता हूँ, मैं सोनी का अल्फा 1 जो उसका फ्लैगशिप मॉडल है वो करता हूँ। तो सर इससे पिक्चर्स बहुत, मतलब अगर हम बहुत बारीकी से अगर देखें तो बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कैमरा है। उसकी आई ट्रैकिंग, यानी आपको जब उसका फोकस है वो सीधे उसकी आंख पे ही जाता है। आजकल एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको इतना वो कर दिया गया है कि उसकी आंख को वो एकदम कैप्चर करता है। क्या बात और जो भी आप फोटोग्राफी करते हैं जानवरों की, क्योंकि उसकी आंख के साथ कनेक्ट होना आपका बहुत जरूरी है जी, तभी वो विजुअल एक इम्पैक्ट आएगा जी। जो उसका लेंस है, मैं 400 इस्तेमाल करता हूँ, 400 mm। वैसे वाइल्ड लाइफ जिन्होंने भी करनी है, मेरा उनसे यही सुझाव है कि आप 300 से ऊपर ही लेंस इस्तेमाल करें, क्योंकि आप बहुत नजदीक नहीं जा सकते जी। और सर आपसे यही मेरा सवाल भी था कि जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिस्क पर भी होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जानवर का कोई भरोसा नहीं है, वो कब हमला कर दे। तो ऐसे में जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, जानवरों का तो भरोसा है, इंसानों का भरोसा नहीं है, वो कब हमला कर दे। ये आपने बहुत डीप बात कह दी सर। और आज के दिन इस खास मौके पर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, और ये भी जानने को मिला कि इंसानों की आंखों के साथ अगर जानवर की आंखों का कांटेक्ट हो जाए और वो कहीं पर वो कनेक्शन और बॉन्ड बन जाए तो कोई जानवर हमला नहीं करेगा और वो आपको प्यार देगा।
बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से इंटरनेशनल टाइगर्स डे की आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से टाइगर्स जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा वैसे तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर बात होती है आई कांटेक्ट बनाने की, तो कोई भी जानवर अगर उसे आपकी आंखों में मासूमियत और अपने लिए प्यार दिखता है तो वो कभी आपके लिए खतरनाक नहीं हो सकता। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल में दिल्ली, मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त मस्त आरजे माला।